पढ़ा रहे हैं, चाहे सर पढ़ाएं चाहे बच्चा होमवर्क दिए काम नहीं करा, तो सर काम नहीं दिए, तो इससे हमारा हमको भी मन रहेगा कि हमको भी पढ़ाना चाहिए और आपको भी लगेगा कि अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं। आप सुबह में उठ के कमाने चल जाइएगा, 5 मिनट उसको उठाइए। आप नहीं कर, मान लेते हैं पत्नी नहीं कर सकती है, आप कर सकते हैं, इसमें शिकायत नहीं है, बेटा आप ही का है। तो इसलिए हम आप लोगों को बुलाए हैं कि आप जो बच्चे हैं, बच्चे का आप कम से कम सुबह में स्नान करके साफ सुथरा करके विद्यालय भेजिए, जिससे हम लोग भी चमकेंगे, अब विद्यालय भी चमकेगा, अब बच्चा भी चमकेगा तो आप भी चमकिएगा। देखते हैं कि एगो बेटा पढ़ लेता है, चाहे एगो बेटी पढ़ लेती है, तो पूरा गांव समाज का नाम रोशन हो जाता है कि नहीं। एगो बेटा पढ़ लेता है तो उसका शादी करने के लिए समाज के बड़े बड़े लोग आते हैं कि नहीं। तो शिक्षा एक ऐसा चीज है, आप कितना ही कमा लीजिएगा, आपके पास कितना भी पैसा हो जाएगा, अगर आपके घर में शिक्षा नहीं है तो आप किसी काम के नहीं है। आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपका बेटा अगर काम का नहीं है तो आप किसी काम के नहीं। लाइन होके चले नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारा चीज है, जमीन भी है, आपके पास पैसा भी है, अगर आपका एगो बेटा चाहे बेटी अगर अच्छा नहीं निकले तो आपका सारा धन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप अपने बेटा और बेटी पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत साफ सुथरा पहने कपड़ा, हमारा बेटा बिना साफ सुथरा, ये कहीं उचित नहीं है। आप जितना अच्छा से रहते हैं उससे अच्छा से आपका बेटा रहे, ये आप कल्पना करिए। अगर मान लेते हैं कि यहाँ सारे शिक्षक लोग बैठे हुए हैं, सब शिक्षक लोग, उतना ये कोई टीचर अगल बगल किसी निजी विद्यालय में नहीं होगा। हम ही एमए एमएड किए हैं, सब कोई यहाँ बीएड किए हुए, सब कोई टीचर ट्रेनिंग करके आया है। सरकार का इतना खर्चा है, इतना खर्चा है, तो भी अगर बच्चा नहीं पढ़े तो सरकारी विद्यालय समझिए कि उसका बदनामी के अलावा दूसरा कुछ नहीं। अगर ये मान लेते हैं अगर छात्रवृत्ति बेवजह बटाने लगे, हम कह दे कि कल से पैसा बटाएगा, तो बिना पूछे गांव भर के लोग आ जाए कि नहीं, अब बिना पूछे हमसे लड़ाई झगड़ा करने लोग आ जाएगा कि नहीं। लेकिन कभी आप पूछे कि आपका बच्चा स्कूल गया कि नहीं, बैठा जाओ, बैठिए, पूछे कि आपका बच्चा स्कूल से निकला तो विद्यालय पहुंचा कि नहीं, पूछे हैं कभी। माने 24 दिन स्कूल चला था, आप कई दिन गया, ये जानकारी आप रखे कि नहीं, रखना चाहिए कि नहीं, कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल से नहीं, ऐसा नहीं दूसरा जगह चल जाए, हो सकता है कि रास्ता से निकल कहीं दूसरा जगह भटक जाए, ऐसा भी होता है। तो आपको जानकारी रखना चाहिए कि नहीं अपने बेटा बेटी के बारे में, जो बेटी मेरी घर से निकली तो स्कूल में गई कि नहीं, स्कूल से लौटी तो घर तक पहुंची कि नहीं, इतना तक गार्जियन को ध्यान रखना चाहिए। जब कोई अप्रिय घटना आपके साथ घटता है तो आप चिंतित होते हैं कि नहीं हमको ध्यान देना चाहिए। ये वो किसी घर कोई घटना हो जाता है तो गांव का लोग कहता है कि नहीं कि ध्यान अपने बेटा बेटी पर नहीं दिए। तो बेटा बेटी को सजाने के लिए आपको भी सजना होगा, आपको भी संवरना होगा, तब आपका बेटा बेटी संवरेगा। मान लेते हैं हम ही कल से धूम्रपान करें या सिगरेट पिए, कहें कि आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, आप मानिएगा बात। हम ही रोज दारू पिए, कहें कि दारू नहीं पीना चाहिए, कोई मानेगा बात। लेकिन ठीक है मान लेते हैं हम एक दारू पीने वाला से हम पूछें कि अपने बेटी का शादी कीजिए ना, तो कह रहा है कि वहां, तो कहा कि ना वो दारू पीता है। दारू पीने वाला व्यक्ति अपने बेटी का शादी दारू पीने वाला क्या नहीं करना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि हम अच्छा जगह करें अपने बेटा बेटी के शादी। तो सब का निदान शिक्षा में है। हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आए कि सब टीचर लोग आए, हम लोग चाहते हैं पढ़ाना, हम लोग चाहते हैं कि बच्चा सजे संवरे, उसमें आपका सहयोग के लिए हम आपको बुलाए हैं। अगर हमारे मास्टर में बैठल, हमारे अगर शिक्षक में कोई कमी है तो आप बेहिचक आप हमसे कहिए, आप हमसे कहिए, हम उस आपको और बच्चा को बुला के टीचर को जरूर डांटेंगे कि आपको पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा अधिकार है, हम आए हम वेतन उठा रहे हैं, हमको नहीं पढ़ाने का अधिकार, सरकार कोई राइट नहीं दिया। हमको पढ़ाना है, हम जिस ढंग से पढ़ा, हमको समय काटने का अधिकार नहीं, उसी के लिए सरकार हमको पैसा देता है।
तो आपका सहयोग चाहेगा नहीं। देखिए अगल बगल में विद्यालय खुल रहा है, निजी विद्यालय, अंत में ऐसा होगा कि बिना पैसा वाला का लड़का नहीं पढ़ेगा। अंत में आप समाज से पीछे चले जाइएगा। इस दर्द को समझिए, आप बहुत पीछे चल जाइएगा। आप एक दिन में 1000 रुपया कमा लीजिए, 5000 कमा लीजिए, लेकिन आपका बेटा बेटी नहीं पढ़ेगा तो आप किसी काम के नहीं है। तो इसलिए अगल बगल में निजी विद्यालय खोल रहा है, रोज लोग घर जा रहा है कि अपने बेटा को हमारे विद्यालय में भेजिए, हमारे बेटा को हमारे विद्यालय में भेजिए। हम ही अपने सारे रोसरिया लोग को घर घर भेजे हैं नामांकन करवाने के लिए। एक एक घर में जाके आप नाम लिखवाइए। यहाँ पैसा भी नहीं लगता है, आपसे पैसा भी नहीं लिया जाता है, आपसे 2 रुपया एडमिशन में नहीं लिया जाता है। तो फिर आप नामांकन आप ध्यान काहे नहीं दीजिएगा? ध्यान देना चाहिए कि नहीं? तो अगर आपसे उसमें भी सबसे अधिक जिम्मेवारी घर के माने महिलाओं का होता है। घर सजाने की जिम्मेवारी महिलाओं का होता है। पुरुष तो मान लेते हैं खूब कमाते हैं, पैसा देते हैं। महिलाओं को कम से कम घर के बच्चों को संभालने का बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। इसलिए बच्चा को बड़ा छोटा छोटा बच्चा है, उसको साफ सुथरा करके थोड़ा सा स्नो पाउडर लगा के बच्चा आएगा तो हम लोग को भी मन खुश होता है कि बच्चा साफ सुथरा होगा। ठीक है, हो सकता है कि साधन कम है, हमारे यहाँ सुविधा कम है, लेकिन फिर भी उतना सुविधा जरूर है जितना में बच्चा पढ़ के आगे बढ़ जाए, उतना सुविधा जरूर है। देखिए आपके आने से एक बात होगा कि बच्चा भी डरेगा कि हमारे माता पिता हमारे बारे में पूछ रहे हैं, शिक्षक भी डरेंगे कि हमको पढ़ाना चाहिए, और हमको भी मन में डर रहेगा कि हमको भी सही से काम करना चाहिए, एक आपके जागरूक होने से। तो इसलिए आपको जागरूक होना चाहिए और बच्चों के प्रति आपका ध्यान सबसे ज्यादा होना चाहिए। आप अपना पेट काट के, लेकिन आपको अपने एक टाइम हम भोजन नहीं करेंगे, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे, ये ध्यान में रखना चाहिए। आज शिक्षा के बदौलत हम लोग यहाँ खड़े हैं। हमारे बाबा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कहते थे कि भले 2 टाइम नहीं खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। पढ़ाई के दिन के चलते हैं कि हम लोग आज यहाँ पहुंचे। मान लेते अच्छा लगता है, मान लेते एक दिन खूब बदमाशी करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, झुकाव भी होगा, लेकिन आने वाला परिणाम उसका बुरा होता है। जो काम आपको अच्छा लग रहा है वो आने वाले समय में बहुत खराब होगा।